दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम रोशनी डाल रहे हैं हमारे अंदर छुपी सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे, अहंकार, अहंकार, ईगो। जी हाँ दोस्तों, इस आय की जर्नी तो हमारे बर्थ से ही शुरू होती है और वो चली आ रही है अनादि अनंत काल से। कभी रुकी है क्या? तो ये अहंकार क्या है? शायद ये कॉमन बिलीफ है कि जिंदगी जीने के लिए अहंकार तो जरूरी है। आपको क्या लगता है? और अगर जरूरी है तो वो फायदेमंद है या नुकसान कारक? वो मन, बुद्धि और चित्त से कैसे जुड़ा है? चलिए हम आज उसको डिटेल में जाने हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। जो भी कुछ संसार में भुगतता है अहंकार और क्रोध मान माया भुगतता है, तो आत्मा ही नहीं भुगतती। ये अजीब नहीं लगा आपको? नहीं, वो हकीकत है, अजीब नहीं है। क्योंकि आप मानते हो कि मैं ही भुगत लेता हूँ, मगर वो मैं ही कौन है? वही अहंकार। आत्मा तो भुगत सकता ही। देखो, लड्डू इतना स्थूल है, अहंकार इतना सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्मतम है। कौन किसको भुगत सकेगा? अहंकार भी भुगतता नहीं, मानता है कि मैंने भुगत लिया। वो भी इतना सूक्ष्म है। लड्डू स्थूल है, स्थूल को सूक्ष्म कैसे भुगत सकता है? नहीं तो शरीर में आत्मा निकल जाने के बाद शरीर किसी काम का नहीं रहता है, तो भुगतना तो आत्मा को ही पड़ेगा। नहीं, वही रहस्य आप जानते हैं। इतना सस्ता होगा तो फिर आपका मोक्ष नहीं हो जाता था। हकीकत इतनी सस्ती नहीं है, हकीकत अलग है। आत्मा और शरीर के बीच में अहंकार खड़ा हो गया है। शरीर को मैं हूं मानने वाला आत्मा नहीं, अहंकार है। और अहंकार शरीर का जो भी सुख दुख है मुझे हुआ ऐसे मान लेता है, इसके लिए उसको भोक्ता बोला गया। वो कर्ता भी अहंकार होता है और भोक्ता भी अहंकार होता है। आत्मा तो अलग रहा है। नहीं आया नहीं, ये सुनामी आई तो सूर्य नारायण ने की होगी सुनामी? नहीं, अपने आप। कितने बारिश बढ़ जाते हैं, बरसात में कितनी बाढ़ आ जाती है, तो सूर्य नारायण ने बाढ़ की? नहीं। तो किसने की? मगर सूर्य नारायण नहीं होते तो बाढ़ होती थी कभी? होती। बादल होते ही नहीं थे, प्रेशर बढ़ता भी नहीं था, ठंडी बढ़ती भी नहीं थी, गर्मी बढ़ती नहीं थी, कुछ हो ही नहीं सकता था। यानी सूर्य नारायण की हाजिरी से समुद्र में बाढ़ वाप होती है, वाप ऊपर जाके बादल होते हैं, बादल पवन से इधर उधर हो जाते हैं प्रेशर के वजह से, वहां बारिश हो जाती है, बारिश बढ़ के बाढ़ हो जाती है। यानी सूर्यनारायण ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी गैर हाजिरी में कुछ नहीं हो सकता था और उनकी हाजिरी में सब हो सका। समझ में आया? ऐसे आत्मा की हाजिरी है। अहंकार खड़ा होता है, अहंकार सद्भावना करता है तो दैवी गुण प्रकट करता है, दुर्भावना करेगा तो राक्षसी स्वरूप हो जाता है। और अहंकार खत्म, अहंकार करना बंद हो गया तो वितराग भी हो सकता, भगवान हो सकता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। कल ज्ञान विधि ली, उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये जो ज्ञान है ये अपने अंदर के अहंकार को दिया जा रहा है। अगर यह सही है? हाँ, बरोबर है। अहंकार यानी क्या? जो चार्ज होने वाला अहंकार, कि मैं ही प्रकाश हूँ मानने वाला जो था, वो अहंकार को ही ज्ञान मिलता है। अपने अहंकार को ही सेट करना है। हाँ, मगर अहंकार दो प्रकार के, एक डिस्चार्ज अहंकार है और दूसरा चार्ज। वो चार्ज अहंकार को ज्ञान मिलता है और वो खत्म भी हो जाता है और जागृति शुरू हो जाती है। अभी डिस्चार्ज अहंकार प्रकाश भाई में है जी। वो व्यवहार करेगा, विचार, वाणी, वर्तन, कार्य, वो सब अहंकार का काम डिस्चार्ज स्वरूप से होते रहेगा। वो अलग हो गया और अभी जागृति शुरू हो गई। जो अहंकार कर्म बांधने वाला था वो अहंकार छूट गया और उसके सामने जागृति प्रकट हो गई, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये ज्ञान जो है वो अहंकार को ही दिया जा रहा है, ऐसा ही मानना। देखो, सिंपल बात बताओ जी। एक एग्जांपल बताऊं मैं। एक आदमी बैग लेके जाता है तो पैसेंजर बोला जाएगा कि नहीं? जी। वो बाद में भटकता है, दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, कलकत्ता है,
अभी वो वापस घर आना चाहता है अडालज, तो पैसेंजर ही बोला जाएगा ना, हाँ और वो घर तक वो पैसेंजर बोला जाएगा। घर में आ गया तो सेठ बोला जाएगा। भाई बोलेगी मेरा हस्बैंड आ गया, तो हस्बैंड है, सेठ है कि पैसेंजर है? तो पैसेंजर को ही ज्ञान मिलता है कि तू वापस घर पे आ जा। ऐसे मैं हूं वो अस्तित्व है, और मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश जैन हूं, मैं उज्जैन, मैं अक्काई का हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, इसका पति हूं, मैं इसका पुत्र हूं, वो मानने से वो अहंकार हो गया। अभी उसको वापस ज्ञान देते कि भाई तू प्रकाश नहीं है, तू किसी का पति नहीं है, तू किसी का पुत्र नहीं, तू शुद्धात्मा हो। तो उसको ज्ञान मिलने से वो घर पे वापस आ गया। तो ये अहंकार कहाँ तक बोला जाता है कि मैं प्रकाश हूँ, मान्यता वो अहंकार है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मान्यता हो निरअहंकार पद है। और मैं तो हूँ, वो अस्तित्व तो रहेगा, पर अस्तित्व आत्मा रूप हो रहा है। अभी समझ में आया आपको? समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं ईगो की, अहंकार की, यानी हमारे अपने आई की। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। दीपक भाई, अहंकार और खुददारी में क्या फर्क है? कई बार क्या होता है, सामने वाले लोग हमारे खुददारी को हमारा अहंकार समझ लेते हैं। खुददारी किसको बोलते हैं आप? नहीं, मान लीजिए सामने वाला हमारी कोई हेल्प करना चाहता है, हम उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते, हम समझते हैं कि हम ये काम खुद कर सकते हैं, तो सामने वाले सोचता है कि ये अहंकार के कारण हमारी हेल्प नहीं लेना चाहता, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो तो एडजस्टमेंट है ना, उसको बोलने का मुझे अभी तकलीफ नहीं, मगर मुझे जब जरूरत पड़ेगी तकलीफ में है तो भी बोलेगा मैं अभी मेरे ट्राई करने दो, मुझे सॉल्व हो गया तो आपको तकलीफ नहीं, और जब जरूर पड़ेगी तो मैं जरूर आपको बोलूंगी, हेल्प लेंगी आपकी। जी। अहंकार तो कब बोला जाएगा? आड़ाई करे कि तिरस्कार करे, अभाव करे जी। और हमको ऐसे वैसे आदमी की जरूरत नहीं, हमको जो भी होना है हमें होने दो, हम किसी को हाथ नहीं सपोर्ट नहीं लेंगे, ऐसे अहंकार, वो अहंकार बोला जाएगा। जी। एक तो एडजस्टमेंट है कि भी मुझे ऐसी इच्छा है कि किसी को तकलीफ ना हो जाए, मैं, और ये बेरेबल है, मैनेजेबल है, मैं एडजस्टमेंट कर लूंगी मेरा, जी। ऐसे बोल सकते हो। जी। और कुछ भीतर में अहंकार होएगा ही, इसके लिए लोग अरीसा, जो ये तख्ता बोलते हैं ना, आईना, जी। लोग आईने जैसे है, और हमारा भीतर में क्या है उसका प्रतिबिंब हमें बता देते हैं कि आपके भीतर में ये है। तो आप भी जांच करनी चाहिए कि दीपाली में अहंकार है कि नहीं, होगी, क्योंकि एक बार इनकी हेल्प ली तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, बाद में हमें उनका काम करने को बोलेंगे, ये ऐसी होगी, ये वैसी हो, ये वैसी, कितने कितने नेगेटिव अभिप्राय होंगे, चेक करो, है ना। तो फिर वो गलत बताने वाले गलत नहीं बताते हैं, क्योंकि आत्मा निष्पक्षपाती है, सभी के भीतर है। हमारा कुछ हम भी सोचना चाहिए कि ये बोलते हैं कि आपका अहंकार है, तो चेक करो, कुछ होना चाहिए। और बोलना कि मुझे एडजस्टमेंट करके मैं मेरा सॉल्व करूंगी, मगर आप बोलते हैं मैं सोचूंगी। और फिर बेहतर दीपाली में अहंकार कितना है, क्या है, किस चीज के लिए है, चेक तो करो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम पहचान रहे हैं अहंकार को। जी हाँ दोस्तों, आज हम ईगो की बात कर रहे हैं। क्या अहंकार का कोई रूट कॉज है? क्या वही रूट कॉज हमारे सुख दुख का कारण नहीं है? क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। अहंकार से रूबरू हो सकते हैं क्या? अहंकार को रूबरू देख पाओगे? हाँ, रूबरू देख पाएंगे। हाँ, वो तो देख पाओगे तो ही आत्मा, इसका ही नाम बोला, अहंकार को देख सके उसको ज्ञाता दृष्टा की जागृति बोला जाता है। और देखो, जो देखता है, मैं मन को विचार देखता हूँ, श्वास को देखता हूँ, वो साक्षी भाव बोला जाता है। और वो अहंकार को पूरा नहीं देख पाते, और दृष्टा भाव में अहंकार को ही देख सकते हैं। है ना, आत्मदृष्टि इसको बोला जाता है कि अहंकार को, बुद्धि को जुदा देख सके। हमारा अहंकार दो प्रकार के अहंकार हैं। जब अज्ञानता रहती है तब कर्म बांधने वाला अहंकार भी रहता है, और कर्म फल भुगतने वाला भी अहंकार रहता है। और ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने से कर्म बांधने वाला अहंकार चले जाता है, और ज्ञान प्रज्ञा की शुरुआत होती है। और प्रज्ञा की जागृति से वो डिस्चार्ज अहंकार को हम देख सकते हैं। मनोहर का अहंकार थोड़ा मानी है, या लोभी है, या मोही है, या विशेषता का अहंकार है, मैं जानता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई एम समथिंग, ऐसे अहंकार के बहुत स्वरूप है। और वो हमारे जागृति में आ जाते हैं। वो मनोहर का अहंकार है, शुद्धात्मा में अहंकार नहीं है। देख सकोगे? हाँ, देखने के बाद क्या करना है आपको? अहंकार को पूजा करनी है, अहंकार की
नहीं तो नहीं, यानी मालूम तो होना चाहिए कि किस तरह उठ रहा है ये। हाँ, तो उसको अभी हाँ। दृष्टा भाव में रह के हाँ। अहंकार को डिसॉल्व करना है। जी हाँ। कोई बोले आप में अक्ल नहीं है, तो मैं अक्ल वाला हूँ, अहंकार खड़ा हो जाता है। और वो अहंकार ही हमें दुख देता है कि क्या समझता है बेवकूफ, तुम है कि मैं हूँ, समझता नहीं है, यूजलेस फेलो। अरे हमारा अहंकार निकालने के लिए वो आया है, तो हम अहंकार को प्रोटेक्शन करते हैं और वो आत्मा को आउट कर देते हैं, उसके साथ भेद लगा देते हैं, द्वेष करते हैं। और वही अज्ञानता से ही ये अहंकार का प्रोटेक्शन हुआ, और जन्म जन्मांतर से वही अहंकार हमें भटकाता है, बुद्धि और अहंकार मिलके। आज हम ये जागृति में रहना चाहते, कोई अपमान करे तो हमें समझना चाहिए अहंकार तोड़ता है और आत्मा की शक्ति प्रकट होगी, उपकारी है। तो अहंकार टूटने के लिए कुदरत हमें निमित्त भेजती ही रहती है। हमें अहंकार का रक्षण नहीं करना है, हमें निमित्त का उपकार मानना है, अहंकार को टूट जाने देना है, तो अहंकार खत्म होएगा और आत्मशक्ति, आत्मा का अनुभव बढ़ते जाएगा। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं ईगो की। दोस्तों, तो इस अहंकार से छुटकारा कैसे पाएं? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। बुजुर्ग अभी सत्संग में जैसा हुआ था कि अहंकार सुख भी भोगता नहीं, दुख भी भोगता नहीं, मात्र खाली अहंकार ही करता है। कि इसका आशय क्या है बुजुर्ग, इसका मतलब क्या हुआ समझना? वो इफेक्टिव है, मन वचन काया इंद्रिय इफेक्ट संजोग के आधार से मिलेगी इफेक्ट वो मैंने किया मान लेता है खुद अहंकार, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, तो भ्रांति है उसकी, वो छूट जाए तो मन वचन काया इफेक्टिव है। नहीं पकोड़े खाए तो जीभ को अच्छा लगेगा, मन भी खुश हो जाएगा, टेस्ट अच्छा है। और मन और जीभ वो जानने वाला खुद है, उसके बदले भुगतने वाला खुद हो जाता है जी। तो भुगत लिया तो भी जागृति रखो कि भाई अहंकार भुगत लेता है, मजा आ गई। सचमुच तो शरीर को, जीभ को टच हुआ और मन खुश हुआ, अहंकार तो सिर्फ मानता है कि मैंने अच्छा खाया, मजा आई। वो मान्यता वाला अहंकार है, उसकी रॉन्ग मान्यता छूट सकती है, दे ने खाया तुमने नहीं खाया, तुम क्यों अहंकार करता है। हम बातचीत करें, प्रज्ञा में बैठ के ज्ञान की बात कर सकते हैं उसको। धीरे धीरे अहंकार की गलत समझ छूटते जाएगी, वो भी धीरे धीरे जुदा रह सकेगा, वो पिघल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जी जी, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। न सोचे हुए काम भी अपने आप बन जाते हैं। जब पहले हम प्रयास करते थे कि काम हमसे बन जाए, पर वो बन नहीं पाता था, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि वो काम हमें नहीं करना है, तो अपने आप हो जाता है। क्योंकि नियम है कि अहंकार जितना भी करने जाता है, वो अहंकार से ज्यादा कार्य होता नहीं, उतने कार्य में दखल हो जाती है। और अहंकार जब बंद हो जाता है, अहंकार कर्तापन खत्म हो गया अहंकार का, तो अपने आप कार्य सहज हो जाते हैं। ये दखल से कार्य बिगड़ जाते थे, चिंता करते थे, कर्ता भाव रखते थे, दूसरे को गुनहगार देखते थे, उसकी वजह से कार्य में दखल होता था, और दखल होने से कार्य में अंतराय आते थे। अभी अहंकार बंद हुआ, कार्य अपने आप हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना अहंकार के बारे में। हमारे प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें बताया कि कैसे हम इस अहंकार की पकड़ से छूट सकते हैं। तो चलिए आत्मज्ञानी से ज्ञान पाके निरअहंकारी पद की जर्नी शुरू करें। ऐसे ही और ज्ञान भरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करते रहिए। जय सच्चिदानंद।